हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। एवरेज की आज की क्लास है 16वीं क्लास यानी कि एवरेज क्लास 16। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, एवरेज पार्ट 15 में लास्ट में एकदम ये सॉल्व कराया था। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि ये सर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। जो ऑफलाइन बच्चे हैं मेरे पास या फिर जो ऑनलाइन है, कईयों के मैसेज आए थे कि सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो भाई आज उसी सवाल से शुरू करते हैं और इसको एक बार फिर से बताते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। जो मैं ये देख रहा हूँ कि व्यू आ रहे हैं अच्छे, अभी जैसे चैनल की नई शुरुआत है उस हिसाब से व्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से, उन लोगों के लिए कि चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप उससे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप सबको, तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, देखिए ये आज का पहला सवाल नहीं कहेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल कराया था, लेकिन कई बच्चों का वही था, मानना था कि फिर से करा दिया जाए, तो आज फिर से करा देंगे। फिर से इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो बच्चे आज से जुड़े हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन कितना है? 67 है। यदि ई को भी शामिल कर लें तो औसत वजन कितना हो जाएगा? 65 किलोग्राम हो जाएगा। यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाएं और एफ का जो वजन है वो ई के वजन से क्या है? 4 किलोग्राम ज़्यादा है, तो BCD ई और एफ का औसत वजन 66 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन बताएं। नया मार्कर है तो इसकी जो पॉइंट है वो देखिए एकदम बढ़िया चल रही है, एक लाइन में जैसे पेंसिल से कोई लिखता है। देखिए 4 लोग हैं A B C और D, जिनका औसत वजन कितना है? 67 किलोग्राम। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? E को शामिल कर लिया जा रहा है, B C D और E 5 लोग हो जा रहे हैं अब, तो औसत वजन कितना हो जा रहा है? 65 किलोग्राम हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि कितना कम हो रहा है, यहाँ पे 2 किलोग्राम कम हो जा रहा है। और यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। तो अलग अलग टाइप के सवाल कराने में मैंने आपको 2 ही चीज़ बताई थी कि एक में जहाँ पे केवल 1 से मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा, एक मान लीजिए k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और एक में बताया था कि -k और प्लस जो जिनकी जगह पे लोग आते हैं, जिनकी जगह पे लोग जा रहे हैं, ऐसे सवालों में k का मान के मैंने आप लोगों को वो टाइप भी कराया था। तो जिसमें केवल शामिल होते हैं लोग, उसमें जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 शामिल हो रहे हैं, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन जो बाद का औसत दिया होगा उससे करेंगे, यानी कि 1 गुणे 65 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से ये 4 लोग थे, ये 5 लोग थे, तो इस 4 का मल्टीप्लाई होगा जितना एवरेज में कमी या फिर बढ़ोतरी हुई होगी। तो एवरेज में यहाँ पे कमी हुई तो ये प्लस ऐसे ही लिखा रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 और -8, तो कितना हो जाएगा? 57 किलोग्राम। यानी कि जो ई का वजन आएगा वो कितना आएगा? 57 किलोग्राम आएगा। इतना नोट करिए। अभी किसी को अगर समझ में ना आया हो तो वो मुझे बता सकता है, बार बार मैं सवाल समझाऊंगा। एक बार ये देख लेता हूँ कि आपको ये नया मार्कर का लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाँ, हल्का दिखेगा क्योंकि एकदम नया मार्कर है, लेकिन दिखेगा जरूर। ये मत समझिए कि मार्कर लाइट चल रहा है या कुछ भी, मार्कर एकदम नया है, ये पुराना मार्कर है। ये देखिए इसकी निब क्या हो गई है? मोटी हो गई है, तो इसलिए ये इंक भी ज़्यादा सोख रहा था, इसलिए नया मार्कर क्या हुआ? लाना पड़ा। ठीक, ये देखिए इंक कितनी निकल रही है, क्योंकि तो ई का वजन यहाँ से क्या आया? 57 किलोग्राम। अब यहीं पे देख लीजिए जो एफ का वजन है, ठीक है, वो क्या है? ई के वजन से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। जितना ई का वजन है उससे कितना ज़्यादा है? 4 किलोग्राम। तो ई का वजन 57 है प्लस 4 किलोग्राम, यानी कि 61 किलोग्राम किसका वजन आ जाएगा? एफ का। एफ का कितना वजन आया? 61 किलोग्राम। नोट करिए। ठीक, अब देखिए बाद में बोला गया है कि ए की जगह पे एफ को लेकर आ जाए और एफ का वजन ए के वजन से वो तो हो गया,
बी सी डी और ई एफ का वजन कितना है, 66 किलोग्राम है। अब ये देखिए, जब हमने देखा कि ई को शामिल किया जाए, क्योंकि अब ए का वजन निकालना है, तो देखिए ए वाली लाइन तो लेंगे, यानी कि जब ए बी सी डी और ई का वजन था तब कितना था, 65 किलोग्राम था, ठीक है। और बी सी डी ई और एफ का वजन कितना है, 66 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे लोग 5 ही हैं, यहाँ पे भी लोग क्या है, 5 है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ से ए क्या है, हट रहा है, और एफ क्या है, जुड़ रहा है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में क्या फ़र्क है कि ए जा रहा है और एफ आ रहा है। बताइए समझ आया कि नहीं। जैसे किसी के स्थान पर आ जाने से तो हम क्या करते थे, माइनस के और प्लस उस व्यक्ति का वजन लेते थे जो उसकी जगह पे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ए जा रहा है, हमें खुद दिया है, तो के मानने की ज़रूरत नहीं है। ए क्या हो रहा है, जा रहा है, और एफ क्या हो रहा है, आ रहा है। तो औसत वजन अब इस 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 5। अब माइनस ए और प्लस एफ, एफ का वजन कितना था, 61 किलोग्राम, तो माइनस ए बराबर हो जाएगा 5 माइनस 61, यानी माइनस ए बराबर -56, माइनस माइनस कट जाएगा, ए का वजन आ जाएगा 56 किलोग्राम। यही क्या है, सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। पिछले में जो समझाया था लगभग ऐसा ही समझाया था, लेकिन समझ लीजिए एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में। जी हाँ, लाइट दिख रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसमें भी इंक का संचार क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अभी कोशिश करेंगे पुराने मार्कर से ही लिख दें, जब तक उसमें इंक नहीं ख़त्म हो रही है। तो आंसर यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं। जो ई का वजन था वो 57 किलोग्राम आया, एफ का वजन 61 किलोग्राम आया, और ए का जो मेन आंसर है अपना वो क्या आया, 56 किलोग्राम आया। आंसर कितना आया, 56 किलोग्राम। नोट करिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया सवाल। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 यानी 59.2 kg है, और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना होगा, ये पूछा गया है हमसे। सिंपल, इसको रखते हैं, 1 मिनट। देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक। पहले तो ये देख लीजिए कि 60 का जो औसत वजन है वो 59.2 किलोग्राम है, ठीक। इतना आया समझ। अब 60 का जब 40% निकाल लेंगे तो 6 चौक कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। और लड़कियों का औसत वजन हमें कितना दिया है, 55 किलोग्राम दिया है। उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा, वरना इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है एलिगेशन मेथड, ठीक। एलिगेशन मेथड आप लोग खुद लगाइएगा, बहुत सरल है, बिल्कुल भी उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए कि जो संख्या कम हो रही है वो कितनी हो रही है, 36 कम हो रही है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, 4.2 की कमी हो रही है, माइनस कर देंगे। वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे आप लोग परसेंटेज देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा यहाँ पे मेथड नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि लोग कम हो रहे हैं। तो कितने कम हो गए, 36 कम हो गए। अब इन 36 का गुणा आपको बताया था कि बाद में जो औसत होगा उससे होगा। इसकी पूरी थ्योरी अलग समझाई थी कि कैसे निकालते हैं, इसका जो बेसिक था वो पूरा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा। जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा समझाया था कि ये क्यों लिया जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे क्यों होता है, पूरी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। समझ में आ रहा है। जो लोग आज से जुड़े हैं भाई, पिछली वीडियोस भी आप देखिए एवरेज की, हर एक चीज़ आपको एकदम अच्छे से ना समझ आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा,
अब ये 60 का गुणा हो जाएगा किससे, -4.2 से। ठीक, समझ में आ रहा। और बटे क्या होगा, तो बटे 36 होगा। क्यों 36 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि लड़कों का औसत वजन पूछा गया है। अगर औसत वजन ना पूछा जाता तो बटे 36 ना करके केवल मैं इन 36 का जो आता वजन वो लिख देता। ठीक, लेकिन औसत वजन पूछा गया है तो औसत वजन में आपको पता है कि बटे 36 करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों का पूछा गया। लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, 36 है। ये क्या है, गर्ल्स हैं, ये ऑल स्टूडेंट हैं। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। अब ऊपर आप देखेंगे तो 36 क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 0.7 या 0.7 जो भी लिख लीजिए। अब ये ऊपर -55 बचेगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 बचेगा। समझ में आ रहा है। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 5 12 62 किलोग्राम। यही क्या है, सवाल का आंसर है। माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस ये दर्शाता है कि जो लोगों की कमी हुई और जो एवरेज में कमी आए। आंसर क्या आएगा, वो प्लस में ही आएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ऑप्शन में अगर आपको +62 दिया हो, -62 दिया हो तो आप माइनस पे टिक कराइए। कॉमन सेंस लगाइए, केवल ये आंसर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। आंसर क्या आएगा, 62 किलोग्राम आएगा। ये केवल आपको दर्शाया गया है कि 36 क्या है, लोगों की कमी हुई, बस ये आपको दर्शाया गया। आंसर क्या है, 62 किलोग्राम। इसको आप लोग एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, 62 किलोग्राम। आंसर मैच करने के लिए क्या तरीके मैंने आपको बताया था, ये भी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि क्या आंसर कैसे मैच कराए जा सकते हैं। वेरीफाई, मतलब मैच नहीं, वेरीफाई। निकालिए फटाफट, मतलब नोट करिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बारिश हुई है और अब बहुत तेज धूप है। समझ में आ रहा है ना। नोट करिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का वजन, वीडियो सही है कि नहीं, क्लैरिटी सही है, गड़बड़ तो नहीं है, रोशनी कम तेज हो रही है क्योंकि, हाँ, जिनका औसत वजन 78, संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है शामिल होते हैं, तो छात्रों का औसत वजन कितना कम हो जाता है, 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी, हमें क्या बताना है कि स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका लगाएंगे, वरना 2-3 तरीके और हैं। 2 तरीकों से ये सवाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले तो यहाँ लिखिए x, ठीक है, क्योंकि हमें छात्रों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, तो हमने क्या माना, x एक छात्रों की निश्चित संख्या है जिनका औसत वजन कितना है, 72 किलोग्राम। एक चीज और ध्यान में रखिए कि 10 छात्र जिनका वजन कितना था, 78 किलोग्राम छोड़ करके, और प्लस 4 जिनका औसत वजन 480 था। जो सम पे जो फर्क पड़ेगा, सम पे वो कितने किलोग्राम का पड़ेगा, तो आप कहेंगे 780 माइनस का प्लस 320, यानी कि 460 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, कितना फर्क पड़ेगा, तो 460 का फर्क पड़ेगा। सही दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इस 460 को अभी यहीं लिखे रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि 10 छात्र चले गए, सिर्फ जाने और आने वाले छात्रों पे ध्यान दीजिए, उनके वजनों पे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वही करते थे, 10 छात्र गए प्लस 4 छात्र क्या हुए, आ गए, तो टोटल कितना फर्क पड़ा, 6 लोग चले गए, यानी कि x-6। यहाँ पे x-6 लिख केवल रहे हैं, लेंगे हम किसका, -6 का ही, जिससे क्या हुआ, औसत वजन
0.7 कम हुआ तो यानी कि कितना बचा होगा, 71.3, 0.7। समझ में आया इतना। अब वही तरीका अपना दीजिए कि इसका गुणा किससे कर देंगे, 61.3, लेकिन यही क्या आएगा, सम आएगा, और सम में हमें और कितना घटाना पड़ेगा, तो 460 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सम पे क्या हुए और लोग गए, और गुणे 0.7 गुणे x। समझ में आया कि नहीं, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 कम 6 1 7, 427.8 माइनस 460, माइनस ही करेंगे, ये माइनस हटा दीजिए फिलहाल, ठीक। ये जाने वालों को दर्शा रहा है इसलिए करेंगे माइनस ही, ठीक। और 0.7x, ठीक। यहाँ पे माइनस होके कितना आएगा, 460 में जब मैंने लिखा उल्टा है, लेकिन आप लोग 460 में घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 32.2 आ जाएगा, गुणे 0.7 आ जाएगा। ये कट आएगा, x बराबर जो आएगा नीचे तक दिख रहा है नहीं, 322/7, 7 चौक 28 आ जाएगा, 4 बचेगा, 7 छंग 42, यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 46। यही क्या है इस सवाल का आंसर, कि शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी, 46, बाद में कितनी हो गई, 40, 6 लोग चले गए। दिख रहा है साफ साफ, बताइए। अभी एक और तरीके से समझाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका बताएंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूँ मैं। आप क्या करिएगा, 460 जो वजन है उससे घटा दीजिएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक। ऐसे लिख लीजिए, ये प्लस ही रहेगा, लोग जा भले रहे हैं लेकिन औसत देखिए 72 से 78 हो रहा है, वजन पे हमको ध्यान देना है, ठीक। अब इसको रफ करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी समझ में आया होगा। इसको रफ करते हैं, दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, सरल तरीके से। देखिए, अब देखिए वजन पे देखिए, पहले 72 था, फिर 78, जब 10 लोग गए फिर 80 आ गया, फिर 0.7 क्या हुआ, कम हुआ, ठीक। इतना ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, 10 लोग गए, यहाँ पे 4 लोग आए, तो 72 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 6 ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि लोग गए हैं तो सम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 10 लोग गए तो 6 क्या है, ज़्यादा है, तो इससे क्या हुआ होगा, 60 किलोग्राम वजन क्या हुआ होगा, सम में घटा होगा। जो भी निश्चित संख्या होगी स्टूडेंट्स की, उन पे क्या हुआ होगा, ये 60 किलोग्राम वजन क्या हुआ होगा, माइनस हो गया होगा। क्यों, क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ जा रही है, और ये क्योंकि आ रहे हैं, और 72 से ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो सम पे 4/32 किलोग्राम क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। जब कोई आता है तो जाहिर सी बात है उसकी गिनती प्लस में की जाती है, यानी वो हमारे परिवार में जुड़ रहा है, और जब कोई जा रहा है तो यानी कि उसकी गिनती नेगेटिव में की जाएगी, क्योंकि वो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा। इस -28 की जो सम पे कमी है, ठीक, आपको बताया था औसत क्या होता है अपना, सम बटे नंबर, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है, तो नंबर क्या होगा, सम पे जो कमी और कटौती हो रही होगी, और सम पे कितने की कमी हो गई, 28 की। माइनस केवल ये दर्शा रहा है कि जाने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। 28, ठीक। और औसत में क्या कमी हो रही है, तो बेटा 0.7 की कमी हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 40 आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा, 40 का, लेकिन ये क्या आएगा, प्रेजेंट का आएगा, क्योंकि हम सब लोग क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट की वैल्यू देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि 40 लोग अगर प्रेजेंट में हैं तो 10 लोग छोड़ के गए थे, 4 लोग आ गए थे, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यही क्या है सवाल का आंसर है, नोट कर लिए। दूसरा तरीका है, तीसरा बन रहा है, अभी ऑन द वे है। मैं सोच रहा हूँ इसको एलिगेशन से कैसे कर सकेंगे, वो प्रयास मेरा जारी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल, जिंदाबाद।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एलिगेशन से इसको कैसे हल करेंगे, इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पॉसिबल तो कम लग रहा है लेकिन हो भी सकता है ना। देखिए क्या किया, फिर से बताते हैं आपको। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम छोड़कर चले गए तो जो सम पे फर्क पड़ा होगा वो 72 से 78 यानी 6 किलोग्राम ज्यादा है, लेकिन 10 छात्र क्योंकि गए हैं तो 60 किलोग्राम वजन क्या हो रहा होगा, सम पे कम हो रहा होगा। ये सम पे कितना फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, एवरेज पे क्या फर्क आएगा, नंबर पे क्या फर्क आएगा, नंबर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हैं विद एग्जाम्पल। एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा। एवरेज पे सम, अगर एवरेज बढ़ रहा होगा तो सम बढ़ेगा, नंबर क्या होगा, घट जाएगा। अगर नंबर बढ़ रहा है तो औसत क्या होगा, घटेगा, और सम क्या हो रहा होगा, वो भी घटेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आप जरूर पिछले वीडियो जरूर देखें। तो 4 लोग जब आते हैं तो 8 किलोग्राम 72 से 80 यानी कि 8 किलोग्राम और जुड़ेगा। टोटल कितना ऐड होगा, सम पे 32 किलोग्राम ऐड होगा। लेकिन माइनस प्लस माइनस कितना गया होगा, टोटल वजन 28 किलोग्राम अभी भी गायब है। वो गायब क्यों है, किसकी वजह से, क्योंकि 0.7 किलोग्राम वजन क्या हुआ, औसत क्या हुआ, कम हो गया। तो सम पे क्या फर्क पड़ा, 28 का, औसत कितना है 7, नंबर क्या आया 40। ये नंबर क्या आएगा, प्रेजेंट में आएगा, यानी कि स्टूडेंट की संख्या प्रेजेंट में कितनी, 40 है। तो 40 अगर प्रेजेंट में है तो 10 पहले छोड़ के गए और 4 आए थे, तो 46 क्या होगी, शुरुआत की संख्या होगी। आंसर क्या है, 46। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब ऐसे ही टफ टफ सवाल ही होंगे क्योंकि लगभग खात्मे पे है अपना औसत। एक दो सवाल और कराने हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी पे, बस उसके अलावा क्लास खत्म। चैप्टर 2 वीडियो और लगेंगे, वो 2 वीडियो में क्लास में ख़त्म कर दूंगा एवरेज की। बस बहुत सवाल करा दिए, इतना सवाल तो कोई भी नहीं कराता होगा जितने मैंने एक टाइप के सवाल कराए हैं। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, राइटिंग गंदी हो गई हो तो नज़रअंदाज करिए, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं। समस्या को समझें आप। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है क्योंकि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 60 देखिए दोनों तरीक़ों से इसको एलिगेशन से भी बता देंगे। अब 8 जब कक्षा में 65 किलोग्राम औसत वाले 8 विद्यार्थी आ जाते हैं, प्लस 8 हो गए तो क्या हुआ, औसत वजन 0.9 बढ़ गया, यानी कि 61.4 हो गया। कितना बढ़ गया, 0.9 प्लस हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। 65 गुणे पहले तो 8 कर लीजिए क्योंकि सम पे भी आप ध्यान देंगे कि सम कितना पड़ा है। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 520 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 8 का। तो 520 माइनस कर देंगे, ये माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या बतानी है। तो 61.4 गुणे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बराबर 0.9x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे शामिल हो रहे हैं तो ये तो प्लस में ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कितना आ जाएगा, 520 माइनस 8 चौक 32, 8 के 8 3 11, 8 छंग 48, 1 49। ठीक, 491.2 माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा, 0.88 बराबर 0.9x, 0.9x, x बराबर आ जाएगा 38.8, 28.8, हाँ 28 आएगा। 9 2 11 1 12, 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 3 27, 9 दूनी 18, x कितना आ जाएगा, 32। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। अभी इसको बताएंगे आपको किसके, एलिगेशन के थ्रू। इसको नोट कर लीजिए एक बार, वही तरीका है, सब कुछ वही है, कोई भी चेंज नहीं है। अब एलिगेशन मेथड देख लीजिए।
ये तो क्योंकि आपको कई बार बता चुके हैं, अब तो मेरे ख्याल से इस पे तो दसियों क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसको इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। एलिगेशन में देखिए क्या करना है। कुछ विद्यार्थी का औसत वजन 60.5 है, ठीक। जब कक्षा में यहाँ 8 आ रहे हैं, यहाँ पता नहीं, ठीक है, ये टोटल है, ये 8 जब आए तो कितना आ गया, 65 आ गया, और जो टोटल वजन है वो कितना आ गया, 61.4 आ गया, ठीक। आपको केवल इतना ही करना है। तो 65 इसमें जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। इधर जब हम माइनस करेंगे तो 0.9 ही रहेगा, पॉइंट से पॉइंट गिरेगा, 9 कम 9, 9 चौक 36। 1 और 4 का क्या बना, अनुपात बना। और यहाँ पे आप देखिए, यदि 1 का मान कितना है, 8 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 गुणे 8 यानी कि कितना होगा, 32। 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पिछले जो तरीका बताया था उसमें भी आपको आंसर बता दिया था, कितना आएगा, 32 आएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। दिख रहा है जी, जल्दी कर लीजिए, सोच रहे हैं क्वेश्चन और करा दें ताकि कोर्स जल्दी कंप्लीट हो पाए। कोर्स की हेडेक बहुत है। एलिगेशन और क्या नाम है, जो पिछला मेथड अभी बताया उसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, कई क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से। अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, खुद ब खुद आंसर सॉल्व करने लगे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को। एक स्कूल के कक्षा, साफ दिख रहा है वीडियो, ठीक है। एक स्कूल के कक्षा 12 के 3 वर्ग ए बी सी हैं। वर्ग ए और बी के सभी बच्चों का औसत वजन 26 किलोग्राम है। वर्ग बी और सी के सभी बच्चों का औसत वजन 24 किलोग्राम। तीनों कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा यदि कक्षा, तीनों कक्षाओं के मतलब इकट्ठे ही पूछ रहा है। ए बी सी के विद्यार्थियों का औसत वजन 24, 27 और 21 किलोग्राम है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ए बी और सी 24 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक। इतना आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, ए बी और सी अगर निकालें तो ए का अगर 24 दिया है तो बी और सी का कितना हो जाएगा, इसका भी 24 ही आएगा। 7 1 8, 2 2 4, 48/2 यानी कि 24 से आएगा। ए और बी का चेंज होगा, लेकिन ए और बी का इसलिए क्या दिया है, 26 दिया गया है, वो भी उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, अगर इनका वजन मैं मान लूँ x और इसका मान लूँ कितना y, तो ये कितना हो जाएगा 24x योग ये कितना हो जाएगा 24y, और औसत क्या आ जाएगा x प्लस वाई। आएगा कि नहीं, संख्या ये 24 किलोग्राम हो गया, x और y संख्याएं मानी है, तो सम आप जानते हैं वजन गुणे x यानी कि संख्या, 24 गुणे y यानी कि संख्या, और स्टूडेंट की संख्या x प्लस वाई। तो यहाँ से 24 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई बटे x प्लस वाई आ जाएगा, जिसमें कि आंसर तब भी क्या आ जाएगा 24 किलोग्राम। वरना सिंपल है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 7 1 8 4 12, यहाँ से लगाएगा 2 3 6 1 7, बटे 3 कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा 24 ही आएगा। 24 3 72, ठीक। तो आंसर इसका क्या है 24। हर हाल में इसका घूम फिर के आंसर हमेशा क्या आएगा 24 ही आएगा। कुछ भी नहीं है हाल में, कॉमन सेंस का सवाल है। एलिगेशन भी लगाएंगे तब भी ए बी प्लस सी, ये अगर 24 है, ये 24 है, तो ये भी 24 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, कॉमन सेंस का सवाल था थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं था। फटाफट नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी, आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, है ना। आपका जो भी एम है, गोल है, एसएससी, इनकम टैक्स, कोई भी जॉब हो एसएससी में, वो आप नहीं भूल रहे होंगे। उसी को दायरे में रख के, उसी को बार बार याद करके आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे अपने ही, जो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करने का, क्योंकि नौकरी आप जानते हैं बिना पढ़े नहीं मिलेगी। तो उस पथ पे आप निरंतर
चल रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना, यही मेरी उम्मीद है। और साथ ही साथ 1-2 वीडियो के बाद एवरेज ख़त्म हो जाएगा, 3-4 क्लास के बाद परसेंटेज क्लास ख़त्म हो जाएगा। ये तीनों क्लासेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप जानते हैं ख़त्म हो चुका है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास भी जरूर देखें, उसमें सवाल बहुत अच्छे कराए गए हैं, वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चे देख रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, नए चैनल के हिसाब से काफ़ी व्यू आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। बाकी एवरेज के और भी आने वाली जो वीडियोस है उसमें गेंदबाज के भी बाकी हैं सवाल, बल्लेबाजी पे बाकी हैं, होटल के खर्च के बाकी हैं, यही 3 के टाइप के सवाल बाकी हैं। जो कुल मिला के 2, 3, 6 दूनी 12 सवाल बाकी हैं केवल, बस। इसके अलावा और कोई भी टाइप के सवाल नहीं बाकी है। हर एक टाइप मैंने आपको करा दिया है, समझ में आ रहा है आप सबको। आप केवल क्या करिए, पढ़िए, ऐसे ट्रिक और मेथड लगाइए, सोचिए, जो सवाल नहीं आता है उनको लगाइए, जो नहीं आ रहा हो वो आप मेरे को भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे। केवल और केवल उस सवाल को आप मैसेज करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, उसमें भी क्लासेस और वीडियो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब होती है एसएससी से रिलेटेड, सब मैं ज़रूर से ज़रूर पिन कर देता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, ठीक। मिलते हैं आपको आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।